आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया था, 8th में भी किया है हम लोगों ने कि लीनियर इक्वेशन इन, तब क्या करा था हमने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या डिफरेंस है वन वेरिएबल टू, और जो हम 10th में करेंगे उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको ही मैं आज समझा रही हूँ तुम्हें, इस इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा इसका आगे का टॉपिक लेंगे। राइट, जैसे हम लोगों ने 9th में करा था, सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर। अगर आपने 9th में इसको किया होता, हम किस तरह से ले सकते थे, हम इसको ले सकते थे, हमने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, ये लिया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ये सपोज करो हमने कहा कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x, तो आप दूसरा क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर आपने लिया। तो जब आपने 9th में क्या होता, वन वेरिएबल में क्या होता, तब आप नेक्स्ट नंबर क्या ले लेते, x प्लस 26। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 26 आ रहा है ना। फिर आपके पास दिया होता है इस तरीके से कि दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, या इन्होंने कह दिया है इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर, कि ये जो नंबर है वो दूसरे का थ्राइस है। सपोज करो हमने कह दिया ये वाला जो नंबर है इसका थ्राइस है, तो आप इसको कैसे लिख देंगे, थ्राइस ऑफ x, इस तरीके से लेंगे ना। लेकिन अब हमें करना है टू वेरिएबल, जो हम फॉर्म, जनरल फॉर्म लेते थे कोई भी इक्वेशन, ये तो मैंने एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से वन वेरिएबल का मतलब हुआ खाली आपने एक ही वेरिएबल लिया। मैंने पॉलिनोमियल में भी बताया था ना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जो चेंज होती रहती है वैल्यू। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम क्लियर करेंगे। दूसरा, व्हाई इट इज नोन एज लीनियर, व्हाई इट इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब चीजें हम इसको आज क्लियर करते हैं। फर्स्ट, हमने कोई भी चीज को लीनियर कब कहते हैं, मैंने कोई इक्वेशन लिख दी 3x + 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यस इट इज लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज लीनियर, बिकॉज डिग्री इज 1। डिग्री क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर 1 है देन इट इज लीनियर, ये बताया था ना। अब लीनियर इक्वेशन है ना, इट इज इन वन वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल नंबर है यहाँ पर खाली x है। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल में। नाउ आई एम राइटिंग 3x + 9y = 0। ओके, जैसी लीनियर है, यस इट इज लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है। टू वेरिएबल हो गए x एंड y, हो गए ना टू वेरिएबल। सो दिस इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमारे पास चैप्टर क्या है, पेयर, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टू इक्वेशंस होनी चाहिए। एक सिंगल इक्वेशन बना के काम नहीं चलेगा, हमारे पास टू इक्वेशन होनी चाहिए थी। अब जैसे हमने यहाँ पर करा था, देखो हमारे पास केवल एक सिंगल इक्वेशन आ रही है, x + 26 = 3x, क्योंकि वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वी नीड ओनली वन इक्वेशन। अब टू वेरिएबल होगा, हमें इसको दो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास एग्जाम में आएगा तो प्लीज, अब आप 9th वाले मेथड से लेकर वन वेरिएबल में या 8th के उससे नहीं करेंगे, आपको करना ही टू वेरिएबल में है, क्योंकि अब आप 10th में है तो थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करेंगे। तो अगर हमने इसी क्वेश्चन को करा होता तो हम इसमें क्या ले लेते ना, जो है लेट द नंबर बी x एंड y, कोई टू नंबर्स लेते। ओके, इस तरीके से करेंगे। लीनियर इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारे डेली यूज में भी बहुत सारे एग्जांपल्स, आप कहीं भी जाते हैं, आप हम कहते हैं हमारे दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इतनी मनी इन्वेस्ट, इतने रेशो में मनी इन्वेस्ट करी है, उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, किसने कितना क्या होगा, सारी चीज़ें निकालनी है। आप शॉप पर जाते हैं, आपने कहा किसी भी चीज़ में ले लेते हैं हम, बहुत सारी की, हमने एक पेन लिया और इतने का जो है पेंसिल ली, दोनों की कॉस्ट इतनी थी, फिर हमने इसको चेंज करके, इस तरीके से आप डेली यूज करते रहेंगे ना, आपके पास बहुत सारी जगह ये यूज होता है एरिया में, कि लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेथ, पेरीमीटर इज दिस, देन फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ, करते थे ना इस तरीके के क्वेश्चंस, वही सब इसमें है। तो लीनियर इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। ओके, मैं कहा था ना कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए सपोज करो, अब मैं आपको यही कह रही हूँ कि यही वाला इक्वेशन है, आज हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं,
केवल हम ये निकालेंगे कि कैसे क्या से पता चल रहा है हमारे पास सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तब करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को 2 वेरिएबल में लिखना होता तो हम क्या लिखते, हमारे पास क्वेश्चन था कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26। हम क्या लिखते, लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब इन्होंने कहा था डिफरेंस ऑफ 2 नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली x जो होगा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। आगे इन्होंने कहा था इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर, सेकेंड इक्वेशन हम क्या बना लेते कि फर्स्ट नंबर कितना है, थ्राइस ऑफ y। अब ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती, इनको हम सॉल्व कर लेते। तो ये तो हमारे पास मतलब हुआ कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी 2 है। इस तरीके से हम इसको लेके करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती थी। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लिखते थे हम, ax plus by plus c is equal to 0। What's the condition here? Linear equation के लिए a and b not equal to 0। ये 0 नहीं होने चाहिए। क्यों 0 नहीं होने चाहिए? अगर ये 0 हो गए तो क्या होगा, अगर ये 0 हुआ तो ये भी टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, कांस्टेंट नंबर रह जाएगा जो लीनियर अब हमारे पास रहेगी ही नहीं। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं 2 पेयर है ना, तो 2 इक्वेशंस बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास क्या कंडीशन, वेयर a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। आज हम क्या कर रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इनको इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे और एल्जेब्रिकली आप किस तरीके से करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन आएंगे, राइट। अब कोई भी लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास में कोई भी 2 लाइन को हमें ड्रॉ करना है, बताओ आप किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है उन दोनों लाइनों में। ईदर दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये देखो केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका क्या हो गया, ओनली 1 सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग या क्या हो सकता है, वो लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, इस तरीके से कॉन्साइड कर जाए, क्या बोलते हैं हम इसे, कॉन्साइड लाइंस, ठीक है ना, कोइंसिडेंस लाइंस। ओके, ये ले लिया हमने सेकेंड लाइन, सेकेंड टाइप्स की आपने कॉन्साइड लाइंस कराती हैं इसमें। थर्ड हम क्या ले लेंगे इसमें, थर्ड हमारे पास कैसी लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं। इसलिए हमें कौन सी लाइन हो गई, कॉन्साइड। थर्ड, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, या तो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस अगर 2 हैं हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्साइड लाइंस और पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो इनको हमें, आपको क्या होगा, कोई भी या तो आपको इसमें एप्लीकेशन में आपको वर्ड फॉर्म में दी होगी इक्वेशंस, उनकी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन यू हैव टू फाइंड कि आपके पास कैसा सॉल्यूशन आएगा, कि कॉन्साइड लाइंस हैं या क्या है। तो हमारे पास जब भी ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो आपको इसमें क्या देखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट हमने ले ली, इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब केवल एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको जिसमें अगर सॉल्यूशन होता है हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सो दीज आर नोन एज द कंसिस्टेंट लाइंस। ओके, दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट लाइन, इसी का है कंसिस्टेंट
और यू कैन से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, सेकेंड आ जाएगा हमारे पास में, मैंने आपको क्या बोला है, कॉन्साइड लाइंस, कॉन्साइड लाइंस, कॉन्साइड लाइंस में आपके पास में कैसा होगा, हमारे पास इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे, तो जब सॉल्यूशन होते हैं, चाहे इधर इट्स यूनिक और इनफाइनाइट, these lines are consistent and but this is independent and this is known as the dependent, dependent consist कर रहे हैं, अगर सॉल्यूशन है मीन्स कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द कंसिस्टेंट। सो इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्साइड लाइन। थर्ड इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशन, कहीं पर भी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, कहीं पर मिल ही नहीं रही है आपस में, तो कुछ भी रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी हैं, आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, या किस तरीके की हैं ये लाइन। सो दीज आर नोन एज द इनकंसिस्टेंट लाइंस। इज इट क्लियर? अब जब हम इन्हें ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे, तो ये तो हमारे पास में हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैसे हो गए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनके जो है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, इस तरीके के आपके पास में तीन होंगे, ठीक है। पहले हमने जनरल फॉर्म कर ली, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इनका, कि आप ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे कि ये किस तरीके की लाइंस हैं, और ग्राफिकली आप कैसे बताएंगे कि ये किस तरीके की लाइंस हैं। ओके, तो चलिए इसको करते हैं हम। फर्स्ट लेते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। आपने वन वेरिएबल में 9th में भी रिप्रेजेंट करा था ना, स्ट्रेट लाइन आई थी ना, आएंगी ये भी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, आएंगी स्ट्रेट लाइन ही आपके पास। बस आपको ये बताना है कि इधर दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कॉन्साइड लाइंस, इनमें से ही कुछ आपको बताना है। ओके, तो हमने क्या लिया, कोई एग्जांपल, एक तो एग्जांपल लेते हैं, उनके सॉल्यूशन निकालने आपको याद है कैसे निकालते थे, उसी को लेते हैं। हमने फर्स्ट ले लिया 2x, क्या है ये आपका टॉपिक, क्या है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमने इक्वेशन ले ली, कोई जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो इक्वेशन लेनी है। हमने लिया 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ले ली हमने x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इनके आपको याद है कैसे निकालते थे, फिर वही है कि लेट x इज इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी हम कंसिडर करते हैं कि नंबर किसी भी वेरिएबल में बना सकते हैं, आप x में बना सकते हैं, y में इक्वेशन बना सकते हैं। एक मैं बता रही हूँ, फिर हम फटाफट करते जाएंगे। हमने जैसे इसमें करना है, हमको इसको क्या लिखना इजी है, हमने इसको लिख दिया यहाँ से y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम क्या करते जाएंगे, इससे ये टेबल बनाई, कितने मिनिमम जीरोस, हम 3 सॉल्यूशंस या 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसके कैसे रखें, हमने यहाँ से तभी ग्राफ बनाते हैं, ये x का हो गया, ये हमारे पास y हो गया। लेट x इज 0, x 0 रखा तो y कितना आ गया, 2 इंटू 0 प्लस 1 आ गया। फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 1 ले लेते हैं, x इज 1, y इज 3, माइनस 1 ले लिया x इज माइनस 1, y इज माइनस 1, आ गए 3 पॉइंट्स। सेकेंड हमने ले लिया, सेकेंड क्या इससे, अब इससे भी आप ऐसे ही बना लेंगे, x इज इक्वल टू 2y माइनस 8,
फिर इसके भी हमने टेबल बना ली। आप करके देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक्स वाई ये करा आपने, फिर हमने अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इसमें हमने एक्स लेके करा था। ये हमारे लिए इसलिए कि हम इसको कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना अगर हम डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वाले ले आते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं हमेशा कि थोड़ा सा इसको हम ऐसे करें कि हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स ना आए। ओके, अब हमने क्या लिया, लेट y इज 0। जब y 0 लिया है तो x कितना आ गया, -8 आ गया। ओके, y की वैल्यू 1 ले ली, y 1 है यहाँ पर, तो x कितना आ जाएगा, -6 आ गया। y की वैल्यू हमने 3 ले ली, x कितना आ गया, -2। इज इट ओके? आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है जैसे बनाते थे हमने। फिर वही x एक्सिस एंड y नेगेटिव एक्सिस होता था, एंड दिस वन इज ओरिजिन। इसके लिए ले देते हैं यहाँ पर 1 2 3, x की वैल्यू नेगेटिव में भी है, एक ही उस पर बनाएंगे, 3 4 यहाँ तक ले लिया। यहाँ पर ले लिया x -1 -2 -3 -4, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, -5। एक ही ग्राफ बनाना, अलग अलग नहीं। 7 -8, y की वैल्यू भी ऐसी ले ली, +1 2 3, यहाँ पर हमने लिया y की वैल्यू क्या ले ली, -1 -2 -3, इस तरीके से ले ली। अब पॉइंट्स को प्लॉट कर देते, x 0 और 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड x 1 y 3, ये आ गया। थर्ड x -1 y इज ऑल्सो -1। तो जब आप ये ड्रॉ करेंगे आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक ये फर्स्ट की आ गई इक्वेशन, याद है ना, ये तो आप लोगों को आता भी है वैसे, ये आ गई। अब सेकेंड की बनाएंगे हम, when y is 0 x is -8, your coordinate is this। second x is -6 y is 1, second point। third x is -2 and y is 3। ठीक है, आप इसको भी ड्रॉ कर देंगे ऐसे। कहीं हमें ये देखना, आप कहोगे ये तो यहाँ तक आ गई, तो कहीं पे कुछ करते नहीं है, लेकिन जब आप इनको एक्सटेंड करोगे ना, आपने इसको यूं करके ऐसे एक्सटेंड कर दिया, आप ये देखिए ये पॉइंट पर कट कर देंगे, कट कर देंगे ना, तो कैसी हो गई ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आपने देखा ना, केवल एक ही पॉइंट पर कट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक ही पॉइंट पर है ना, यूनिक सॉल्यूशन हो गई। कैसी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट हो गया ये। ओके, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, वैसे इस तरीके के ग्राफ में ना आपके पास ये भी आता है कि क्या फिगर फॉर्म हो रही है बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, इस तरीके से कह दिया सपोज, तो हमें क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये बाद में भी करेंगे हम थोड़ा सा, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। फिर कई बार इसमें पूछ लेते हैं वो, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर में जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका आपको एरिया भी निकालना है। एरिया कैसे निकाल देंगे, ये बताइए, एक्स्ट्रा में आएगा थोड़ा सा। कोई लेंथी क्वेश्चन देना होगा तो आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी होगी या उसको ग्राफ से फॉर्म करना होगा, देन दे विल से फाइंड आउट द नेम ऑफ द फिगर, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिगर, देन दे विल से कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, अब आपके पास ये दो लाइन, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होते, हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये आ जाता। फिर एरिया, एरिया ट्रायंगल फॉर्म है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना ले लेंगे हम, यहाँ से लेके सपोज ये 0.4 आता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, बेस इज 3 एंड हाइट यहाँ से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2। मींस एरिया अगर इस फिगर का निकालते, एरिया इसको हमने कुछ भी नेमिंग कर देंगे, ए बी सी, तो आपने क्या लिख देना है, एरिया ऑफ फिगर दैट इज ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेसिस मैंने अभी आपको बताया 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, ये ले लिया आपने, एंड हाइट परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, ये कितना हो गया, 2 हो गया।
तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 यूनिट स्क्वायर, इसे एरिया, ऐसे क्या रहता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस का आ गया। ऐसे ही अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, समझ में आ गया ना इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन, इन्हीं एग्जांपल्स को अभी हम एल्जेब्रिकली भी करेंगे, ओके। तो अब सेकंड एग्जांपल ले लिया हमने, पॉइंट सब ऐसे ही निकालने हैं, x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया। सेकंड ले लिया 3x माइनस 6y माइनस 15 इज 0। जब आप इसमें पॉइंट्स निकालेंगे, आप देखिएगा, इसके पॉइंट्स निकाल के देखिएगा, ये लिया आपने x y, आप निकालिएगा तो आपके पास देखिएगा x1 माइनस 2 आएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, जो आपका मन करेगा वो पॉइंट्स लीजिएगा, -1 -3। ऐसे ही हम इस वाले के भी निकाल देंगे पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। जो आपको मन करे वो पॉइंट्स ले लीजिएगा। x y हमने यहाँ क्या ले लिया, x1 y -2, सेकेंड पॉइंट ले लिया -1, ये आपके पास में आ जाएगा -3। अगर ये -3 लिया है हमने, यू विल गेट, करके देखो -3 अगर x ले रहे हैं हम, तो ये कितना -9, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए एक बता देती हूँ मैं, 3 -3 -6y -15, तो ये कितना -9 -6y इज इक्वल टू, यहाँ पर 15 एंड 9 कितना हो गया, 24, ये 24 हो गया। सो y इज -4, ये कितना आ गया, -4। इस तरीके से हमने निकाल दिया। आप देखना इसका भी आप ग्राफ ऐसे ही करके ड्रॉ करिएगा, आपके पास में कैसी लाइंस आएंगी, कौन साइड लाइन, कैसे कौन साइड, मतलब एक के ऊपर एक, मैं बता देती हूँ, चलिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 और -1 -2 -3। इसको किया हमने x पॉजिटिव 1 y नेगेटिव 2, ये हो गया x 3 y नेगेटिव 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया x -1 एंड y -3, ये आ गया आपके पास में। आप इन्हें ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आ गई आपके पास इस तरीके से। सेकंड इसमें करा हमने x1 y -2, सेम पॉइंट आया है ये वाला, फिर x -1 y -3, ये देखिए ये भी सेम आ रहा है इस तरीके से, फिर x -3 y, आप आगे करेंगे यहाँ पर, ये आया होता आपके पास -3 -4, यहाँ से आप देखेंगे ये भी इसके ऊपर, तो एक ही के ऊपर आ रहे हैं ना सारे पॉइंट्स, तो ये क्या कहलाते हैं, कौन सी लाइन है हमारे पास, पॉइंट साइड लाइन। लाइंस कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ जल्दी से, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसी, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। इज इट क्लियर। और क्या कहलाता है ये आपके पास, डिपेंडेंट। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल वी विल डू। थर्ड हमने ले लिया, आप किस तरीके की लाइन बताई थी मैंने, थर्ड पैरेलल लाइन। तो थर्ड के लिए आप एग्जांपल लिखिए, 2x + 3y -6 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली, 4x + 6y -24 इज इक्वल टू 0। अगेन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सेम प्रोसीजर है सब जगह, x y ये 3 लिए, ऐसे ही यहाँ पर हमने करा, आपके पास अगेन x y, ये हमने 3 पॉइंट्स निकालने हैं। आप इनके पॉइंट्स निकालेंगे, निकाल के देख लीजिएगा, 0 2 लेने सेटिस्फाई कर रहे होंगे, 3 0 -3 4, ऐसे ही हमने इसके निकाल दिए, 0 4 ओके
6 0 3 2 ये करा हमने। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने ये लाइन करी 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 y 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये लिखिए आपने। प्लॉट करिए x0 y2 सेकेंड, फिर क्या है x3 y0, फिर x -3 y वैल्यू 4, फिर ये आ गई आपके पास लाइन। ओके ठीक है, ये आ गई। सेकेंड, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, देन x 6 x 6 and y is 0, थर्ड x 3 y is 2। इसको आप ज्वाइन करिए। थोड़ा मैं स्केल से नहीं बनाया ना, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगती है, अदरवाइज ये देखिए कहीं पर भी मिलना ही नहीं है। सो दे आर नोन एज द पैरेलल लाइंस। आया ना सही ग्राफ। ऐसे ही आप लोग करेंगे। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपको करना है, और सेकंड जो है उसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम से आपको कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? आया समझ में? चलिए अब हम क्या ले लेते हैं, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, एनसीईआरटी के भी करते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, एनसीईआरटी में इजी से, वो आप लोग अपने आप करिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम के चाहे हम बाद में कर लेंगे, चाहे पहले सेकेंड एक्सरसाइज कर लीजिएगा आज। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सेकेंड लेते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक इन्हीं सेम एग्जांपल्स को लेंगे। आप देखिएगा कि कैसे हम कोफिशिएंट को करके, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली। आप एल्जेब्रिकली कैसे बताएंगे कि लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, कॉन्साइड लाइन्स हैं, कैसे लाइन्स हैं ना। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, अब थर्ड हम ले लेंगे एल्जेब्रिकली मेथड, एल्जेब्रिकली प्रूविंग। आपके पास आता है एग्जाम में भी क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, आप कैसे करोगे इसको, आपको ये भी बताना है कि ये जो है जस्टिफाई करना है, एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी जस्टिफाई करना है कि हमारे पास किस टाइप की इक्वेशंस आएंगी। ओके, तो जैसे हमने एल्जेब्रिकली के लिए पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट याद है ना, जैसे अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ले ली, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हमने ले ली। कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पर, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके कोफिशिएंट को कंपैरिजन करना है हमें, और फिर बताना है कि क्या ये यूनिक है या कैसी है, हमारे पास पैरेलल है, इन्हीं को देखना है। बहुत सिंपल है, आपको तीन चीजें याद करनी है। फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये इक्वल नहीं है, देन वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है ना, बहुत सिंपल। ग्राफ में तो जब भी थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है। सेकेंड हमने ले लिया, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आया हमारे पास में। तो किस तरीके की लाइन हो जाएंगी, सेकेंड वाली, दैट इज कॉन्साइड लाइन। कॉन्साइड लाइंस कितने सॉल्यूशन है, आपको याद होना चाहिए कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, नहीं बेटा,
कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन है, चाहे कितने भी हो, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, कंसिस्ट करती है। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। थर्ड क्या आ गया हमारे पास में, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, तब कौन सी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स है मींस यूनिक इनफाइनाइट, फिर नो सॉल्यूशन। याद आ गया ना, ग्राफिकल में भी हमने ये करा था। अब ये इनकंसिस्टेंट है जब हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, देन दे आर नोन एज द इनकंसिस्टेंट। ओके, अभी हमने 3 एग्जांपल करे थे, उन्हीं तीनों को मैं इसी से आपको बताती हूँ। देखो ठीक है, आप लेते जाना फटाफट। ये देखना, फर्स्ट हमने लिया था, फर्स्ट क्या लिया था हमने, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ले लिया था हमने इसी में x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या है, a1 क्या है यहाँ पर, a1 इज 2, b1 इज 1 और माइनस 1, ऑलवेज रिमेंबर द साइन। c1 इज 1, a2 कितना है 1, b2 इज माइनस 2, c2 इज 8। अब a1/a2, a1/a2 कितना आया, 2/1, b1/b2 कितना आया, -1/-2। अब आप देखिए, क्या a1/a2 इक्वल आया, नॉट इक्वल टू b1/b2। here it is 2, here it is 1/2, so they are not equal। so कैसा हो गया, आया था ना हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई थी ना, ये ग्राफ में देखो अपना, आई थी। देखो इससे भी हमने करा, एल्जेब्रिकली भी तो भी प्रूव हो गया, ग्राफिकली करा तब भी प्रूव हो गया। इज इट क्लियर। सेकेंड हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ तक हो गया ना। अब सेकेंड वाला ले लेते हैं। सेकेंड क्या था, चाहे आप इससे करेंगे या ग्राफिकली, जैसे आपको एग्जाम में कहा जाएगा या तो आप वैसे करेंगे, अदरवाइज आप किसी से भी कर सकते हो। सेकेंड हमने लिया था x माइनस 2y माइनस 5 इज 0 एंड 3x माइनस 6y माइनस 15 इज 0। अब a1/a2 कितना है, 1/3 है, b1/b2 -2/-6 अगेन 1/3, c1/c2 कितना है, -5/-15 अगेन 1/3। तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कितने सॉल्यूशन हो गए, इतने ही आए थे ना। कौन साइड लाइन आई थी, इसमें भी वही आया है, इन कौन साइड लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही आप थर्ड वाले को भी करिएगा, देखिएगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी कि आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड क्या थी, चलो उसको भी कर ही लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6 ठीक ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 24 इज 0। a1/a2 is 2/4, 1/2, b1/b2 is 3/6 again 1/2, c1/c2 is -6/-24 1/4। देखा यहाँ पर, a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2 आया। जब भी ये कंडीशन आ गई, we will say नो सॉल्यूशन। आगे में समझ में हो गया क्लियर, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली भी आपको करना है और ग्राफिकली भी करना है। अब आप जब अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उठाएंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो वर्ड प्रॉब्लम तो हम बाद में कर लेते हैं, अभी जब एक दिन लेंगे तब वो खाली हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, 3.1 चाहे बाद में कर लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम के 3.2 एक्सरसाइज है,
उसको आप लोग आज होमवर्क में करिएगा। कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, उनको भी आप करिएगा, ठीक है। करके देखिएगा, नहीं आएगा देन अगेन आज तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं करा देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बेस दिए भी हुए मैंने असाइनमेंट में आपके पास। और के की वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं 3.2 में, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। वर्ड प्रॉब्लम किसी की भी आप मत करिएगा चाहे अभी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं आपको बाद में करवा दूंगी मैं इसमें, अच्छा नहीं है। मैं एक एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, उसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको वैसा दिया भी हुआ है एक क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, find P for which pair of linear equation have unique solution। जैसे आपने क्या ले लिया है यहाँ पर 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यूनिक सोल्यूशन की हमारे पास क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमने क्या लिया, a1 क्या है, यहाँ लिखेंगे आप फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 इज 4, a2 is 2, not equal to p upon 2। अब कैसे, ये कैंसिल करा, 2 2 जा 4, मीन्स p is not equal to 4। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू 4 को छोड़ के एक्सेप्ट 4, बाकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबके लिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आपको एक्सेप्ट 4 लिखेंगे यहाँ पर। हेंस द गिवन पेयर लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4, ठीक है। सो p शुड नॉट इक्वल टू 4। इस तरीके के मैंने कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, तो वो आप करेंगे। नहीं आता है अगेन आस्क टू मी, ठीक है, जरूर। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कुछ और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कि हम दूसरा चैप्टर ट्रायंगल वगैरह कह रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह की वो पढ़ा दूँ। बेटा मैं भी वो भी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा करना, इसलिए अभी नहीं लिया है उसको, ठीक है। तो जब अभी कोशिश करते हो थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आप लोगों की वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए नहीं लिया है मैंने उसको। अब आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन नोट करिए। फर्स्ट क्या है, Is it true to say that pair of linear equation minus x plus 2y plus 2 is equal to 0, and second equation is half x minus 1 by 4y minus 1 is equal to 0 has unique solution। Justify geometrically and algebraically both, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई ज्योमेट्रिकली भी करना है और अलजेब्रिकली भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसमें, फाइंड पी फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव
यूनिक सॉल्यूशन, अब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास, 3p माइनस 2x माइनस पी वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ले रहे हैं हम 2px प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड हमने क्या लिखा है, फाइंड के फॉर विच pair of linear equations have no solution। नो सॉल्यूशन के लिए आप क्या लेंगे, इसमें फर्स्ट ले लिया आपने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k minus 1 into y is equal to 2k plus 1। ओके, फोर्थ क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equations have, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है क्या क्या हमारे पास, लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट पार्ट इसका नो सॉल्यूशन, सेकेंड तीनों आ गए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज भी तो करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप लोगों ने इसमें 9th में भी बनाने की हमने प्रैक्टिस तो करी है, आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जो नेक्स्ट लेंगे तो उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को ही लेके सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे और उनसे आपके पास आगे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आप कैसे सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशंस। तो ये वाले जो मेथड हैं सारे उनको हम करेंगे। इज इट क्लियर, आगे आप लोगों को समझ में, चलिए आप लोग अच्छी तरीके से करिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में जब आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, आप लोग बताते हैं कि मैम ये करवा दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कर रहे हैं, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिससे उन लोगों को भी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा कुछ इसका बेनिफिट हो। ओके, एंड लाइक इट। थैंक यू।